JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे एपेक्स बॉडी के ओर से जितने भी सरपंच पंच और नंबरदार हैं यहाँ पे उनके साथ मीटिंग रखी गई है कि लद्दाख की सेफगार्ड के लिए जो स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे KDA और एपेक्स बॉडी के ओर से, और वही होम मिनिस्ट्री की ओर से इनको बुलावा आना था और अभी तक जो है इनको बुलाया नहीं गया है। तो इसी के चलते यहाँ लोगों में एक अवेयरनेस के तौर पे एक मीटिंग रखी है। तो आइए दिखाते हैं पूरा मीटिंग। ने देखा है एपेक्स बॉडी और यहाँ पे नंबरदार सरपंच पंच सभी यहाँ पे थे, उनके साथ मीटिंग यहाँ पे हुई है। तो उसी बीच में जो है एक ओपिनियन की क्लैशेस हुई है रूलिंग गवर्नमेंट जो यहाँ BJP है उनके साथ, और जो है यहाँ पे और आम जनता थे उनके साथ भी, और साथ ही साथ एपेक्स बॉडी के साथ भी थोड़ा ओपिनियन में क्लैशेस आए। तो हम जानेंगे आपसे, सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ कौन से जगह के नंबरदार हैं और कैसा रहा आपका पूरा मीटिंग, इस मीटिंग का पूरा फीडबैक कैसा रहा आपका? जी शुक्रिया। मेरा नाम सेवंग दोरजे, मैं लोअर ले गोवा एसोसिएशन का ऐसे स्पोक्स पर्सन हूँ। तो जो आज मीटिंग एपेक्स बॉडी ने जो बुलाया है तो काफ़ी हद तक लोगों का रिस्पांस अच्छा था, लेकिन बाद में एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि पार्टियों के बीच में क्लैश रहा। तो ये मैं चाहता हूँ कि एपेक्स बॉडी जो डिसीजन ले तो हम उनके साथ हैं, लेकिन मेरा ये कहना भी है कि हर किसी को, हर पार्टी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के हित के लिए तो सबको एक होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि एपेक्स बॉडी में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म ना दे तो मेरे ख्याल में ये क्लैश ही नहीं होगा। तो डिसीजन जो भी लेना होगा एपेक्स बॉडी को लेना होगा। रिलीजियस हेड से भी उन्हीं में है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो रिलीजियस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई बुद्धिस्ट, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, हर कोई किसी रिलीजियस से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप रिलीजियस हेड के हिसाब से एपेक्स बॉडी में हर रिलीजियस का हेड है, अपने रिलीजियस के हिसाब से एपेक्स बॉडी का डिसीजन लोगों के साथ रखे। तो ये मैं नहीं देख रहा हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वो सक्सेस नहीं होगा। वो सक्सेस होगा अगर आप रिलीजियस पार्टी को प्लेटफॉर्म देंगे तो A को देंगे तो B नाराज़ हो जाएंगे, B को देंगे तो C नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ABC किसी पार्टी को एपेक्स बॉडी के प्लेटफॉर्म ना दे के ऐसे रिलीजियस हेड के हिसाब से लोगों को वो जो फैसला होगा वो लोगों के सामने रखे। तो जैसे ऐसे मैं लोअर ले का गोवा एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं लोअर ले के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि हम एपेक्स बॉडी के साथ हैं। तो हमने पहले भी कहा था जब 6 शेड्यूल के लिए ये फैसला हुआ था तब भी सबसे पहले हमने लोअर ले वालों ने सबसे पहले सपोर्ट दिया था उस वक्त भी। आज भी हम यही कहते हैं कि लोअर ले की तरफ से हम एपेक्स बॉडी के साथ हैं और हमारा ये मांग है कि प्लीज़ आप रिलीजियस पार्टी के हिसाब से आप ऑर्डर दें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को आप प्लेटफॉर्म दें। अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप प्लेटफॉर्म देंगे इसी तरह से इन फ्यूचर भी क्लैश होगा, मेरा ये मानना है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो एपेक्स बॉडी में है, स्टूडेंट यूनियन भी जुड़े हैं एपेक्स बॉडी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन, अलग अलग यूनियन के जो है प्रेसिडेंट भी साथ में हैं और अपने स्पीचेस के द्वारा उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ कहा है क्यों स्टेटहुड या कोई सेफगार्ड क्यों लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी बीचों बीच क्लैशेस भी काफ़ी हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कैसा रहा आज का पूरा मीटिंग, क्या आप लोगों को समझा पाए हैं कि सेफगार्ड जो है कितना ज़रूरी है। जुले और सलाम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पे एपेक्स बॉडी ने एक मीटिंग का डेलिब्रेशन रखा था डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विलेजेस और स्टूडेंट यूनियंस और सिविल सोसाइटी के बीच में। और आज के मीटिंग मेरे हिसाब से स्टूडेंट यूनियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें यही लगता था कि अभी 2 साल, आप सबको पता है 2 साल हो चुका है लद्दाख को यूटी का स्टेटस बना के 2 साल से भी ज़्यादा अभी होने वाला है। तो हमारा स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम्स था। आपको भी पता है जब से यूटी बनाए अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ राइज हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा हमारा जितना भी इंस्टीट्यूशंस है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। इसीलिए हम स्टूडेंट यूनियन आज इस मीटिंग में हम ज्वाइन किया था। और जहाँ तक आज सेफगार्ड की बात हुआ, 6 शेड्यूल यूटी विद लेजिस्लेचर, हम स्टूडेंट यही चाहते हैं कि लद्दाख का जो फ्यूचर है वो
जहाँ तक होगा हम स्टूडेंट की वजह से हम अगर स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर लद्दाख को बाद में कोई आगे लेके जाएगा तो यही स्टूडेंट है जो बाद में लद्दाख का फ्यूचर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भी यही कहना है कि जितना तक अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है और जितना भी स्टूडेंट का इश्यूज़ है, ये हम सेफ गार्ड मिलने से पहले स्टूडेंट का इश्यूज़ भी सॉल्व होना चाहिए और लद्दाख को जल्द से जल्द सेफ गार्ड मिलना चाहिए। हम स्टूडेंट यही कहना चाहते हैं मैम। जी, आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट बोला था जिसमें ये कहा था एज रिलैक्सेशन की जब बात हुई तो आपने कहा 42 साल के जब हो जाएंगे तब हम क्या एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैम पहले तो मैं JK24/7 को दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी इशू हो लद्दाख के तो आप लोग मीडिया बंधु लोग हमारा प्रॉब्लम को आगे पहुँचाते हैं। तो आज ये जो डिस्कशन है काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि अभी भी काफ़ी पब्लिक के बीच में अभी भी कन्फ्यूजन है वो लोगों को कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड या कोई भी हो इशू। अल्टीमेटली हम अनएम्प्लॉयमेंट यही बोल रहे हैं कि यूटी बनने से बाद सबसे सफ़र हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ मैम। अभी इन लोगों ने ऐसे आउटसोर्सिंग किया है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्लियरिटी है। क्यों कोई ठीक है कि 100 में से 50-80% तो एलिजिबल हो सकता है क्योंकि उसका कैपेबिलिटी है। कोई बच्चा ऐसा है कि कोई CV भेज देते हैं ना, उसका वेबसाइट नहीं मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलता है मैम। तो हमारा ये अपेक्षा यही है कि हमें ये डाउट हो रहा है कि इसमें कितना बच्चे जो नॉन एलिजिबल है वो कैसे वहाँ पे वो किया, इसमें एक नेपोटिज्म लग रहा है मैम। क्योंकि बीच में ये लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और आउटसोर्सिंग के बीच में हम लोगों की दोनों के बीच में झगड़ा ला रहा है और ऊपर से यूटी लेवल का काम चल रहा है आउटसोर्सिंग के थ्रू, और सफ़र कौन हो रहा है? हम लोग। जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात मेहनत करते हैं, कल को बोलेंगे कि उनको रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं मैम आउटसोर्सिंग वाले को। तो हमारा अपेक्षा ये है कि जिसका कुछ नॉलेज वॉलेज है ही नहीं, ऐसे अंधाधुंध में घुस गया, उनको रेगुलराइज कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है मैम। तो मेरा यही है कि आगे भी मतलब कि हम कल 18 तारीख को आपके मीडिया के ज़रिए से हम बोलना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना भी लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, आप लोग उठना पड़ेगा। 2 साल आप लोगों ने सो लिया, अब अभी भी सोना है क्या? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोगों को आना पड़ेगा। 18 तारीख को मंडे को हम लोग प्रोटेस्ट करना है। इसमें हमने आज जितना भी गोबा है, सरपंच है, BDC जो भी है, लद्दाख का जितना भी स्टेक होल्डर, हमने सबको अपील किया है कि 18 को हम लोग प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई मैसेज नहीं जाते मैम। जिस टाइम पे ये रेजिडेंस के ऊपर था, हमने हर लाइब्रेरी में जाके प्रोटेस्ट किया था मैम, मतलब कि मोबिलाइज़ किया था, सॉरी। तो हर यूनिवर्सिटी में, लद्दाख यूनिवर्सिटी में गया, यहाँ EGM कॉलेज, CIBS कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी जाके हमने बच्चों को मोबिलाइज़ किया। तो उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ, अब जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड वाला है 2019 से पहले, यूटी बनने से पहले का है, और उसमें 3 साल लग जाते हैं। तो आप खुद बताएं कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना सफ़र हो रहा है। वो 55 पोस्ट के लिए 3000 के करीब है बच्चे इनरोल करने वाला। अभी हमारे यूटी लेवल में ये पता नहीं है कि या काउंसिल लेवल पे बोलो या यूटी लेवल पे बोलो कि डाटा कितना है अनएम्प्लॉय। हमने बच्चों को बोला कि आप लोग जाके अपना वहाँ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जाके फॉर्म फिल अप करो कि कितना हम देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे 1000 के करीब हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, तो कोविड आया तो प्रॉपर कर नहीं पाया। तो मेरा गुजारिश यही है कि पहले भी क्या हमने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अब पकड़ सकता है कि सब्जेक्ट वाइज कि बीटेक करने वाला कितना है, MSc करने वाला कितना है, BSc करने वाला कितना है, PhD कितना है, MPhil कितना है, आप कर सकते हैं। आपके अंदर विल नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैं यूटी हो या LSDC हो, आप लोगों के बीच में आप लोगों को विल नहीं है। अगर विल पावर होगा ना तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं तो हमारा गुजारिश यही है कि 18 को आप लोग जुड़े, अनएम्प्लॉयमेंट इशू को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देख हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिला 2 साल का। मैं बोलता हूँ मैम, अभी आपका जो क्वेश्चन है, 2 साल रिलैक्सेशन दिया है कि 40 है अपना DSSRP में, 42 किया और 42 वाला 44 किया। अब खुद बताए कि जिसका मेंटलिटी भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कि पढ़ने का क्षमता सब कुछ खत्म हो जाते हैं, अब उसको क्या एज की रिलैक्सेशन का ज़रूरत है? मैं बताऊंगी कि आपका 25-26 में ग्रेजुएशन हो जाते हैं, तो ग्रेजुएशन होने के बाद आप लोग अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है वो लोग रिक्रूट करेंगे। तो अपना यूटी लेवल में जितना भी है जो काफ़ी है, मेरे को ये मैं खुद काफ़ी ऑफिस में गया कि जिनको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वहाँ रिक्रूट किया हुआ है। तो मतलब दुख लगता है मैम, जो पढ़ा लिखा है वो बाहर है, जो अनपढ़ लोग हैं वो अंदर घुसा है। तो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है मैम।
यही इतना बोलना चाहता हूँ मैं। जी, तो नेपोटिज्म की आपने बात की है, आउटसोर्सिंग जो जिस तरह से अभी हो रही है, तो उस पे कुछ रेगुलराइजेशन नहीं है, कोई प्रॉपर चेक नहीं है। इनका कहना है कि डिग्री हिसाब से जो है नहीं लिया जा रहा है। तो वही सीबीएसई का सीआईबीएस सॉरी, तो उनका बहुत बड़ा एक इशू रहा है। ये काफ़ी महीनों से स्ट्राइक पे थे और अब जो है जाके बच्चे जो है अपने अपने घर निकल गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि जिस तरह हमने बात करी थी वहाँ पे वीसी से, वो कह रहे थे सब कुछ जो है धीरे धीरे हो रहा है। तो आपका कैसे ऐसा इंटरेक्शन रहा उनसे, कैसा फीडबैक आपको मिला है? जी धन्यवाद। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आज हम यहाँ एपिक्स बॉडी के ऑर्गेनाइज के तहत यहाँ एक मीटिंग हुआ और ये हमारे लद्दाख के हित के लिए है, लद्दाख के लिए है, लद्दाख के सेफगार्ड के लिए है, लद्दाख के कल्चर और आइडेंटिटी के लिए है। तो हमारे जो सीआईबीएस के बच्चों ने अभी तक जो 2 साल से पहले से ही ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि लद्दाख में एक सेफगार्ड चाहिए, लद्दाख का आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड यहाँ की वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसीलिए तो हमने ये प्रोटेस्ट किया और धरने में बैठा, ये सब किया। आज ये लग रहा है कि हमारी लद्दाख का आइडेंटिटी है, लद्दाख का कल्चर है, लद्दाख की जो संस्कृति है वो सब बहुत खतरे में है। इसलिए इसको बचाना सिर्फ बच्चों का नहीं, सिर्फ सीआईबीएस के बच्चों का नहीं, सिर्फ सीआईबीएस का नहीं, बल्कि लद्दाख के अवम, लद्दाख के ऑल लद्दाख के जो सिविल है या पीपल है, उनके आइडेंटिटी, उनके एक क्या बोलते हो, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। तो इसीलिए हमने हमारे सीआईबीएस के बच्चों द्वारा भी प्रोटेस्ट या जो कुछ किया 2 सालों से, और उसके बाद हमने अभी जो हम घर में ऐसे धरने में बैठा है, तो ये सब यही हमारे सिख स्टूल के लिए है, हमारे लद्दाख को बचाने के लिए है। तो ये बोलना चाहूँगा। और दूसरा बात, आपने जो क्वेश्चन किया हमारे संस्थान द्वारा, यानी कि हमने हमारे वाइस चांसलर द्वारा पहले मीडिया में आया था कि उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन अब जब 10 दिन हुआ, उसके 10 दिन के बाद हम उनके पास गए और 10 दिन हो गया। अब हमारे ये सब हुआ कि नहीं हुआ, वो सर्टिफिकेट के लिए था, तो सर्टिफिकेट का वो 10 दिन में हुआ ही नहीं था। फिर 15 दिन मांग रहा था, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर 15 दिन में होने वाला है, ऐसा कुछ बोल रहा था। फिर 15 दिन में हो गया, 15 दिन में भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। तो आज भी हमारे बच्चे जो है वो घर में स्ट्राइक में बैठा है, इसलिए कि अभी वो पहले से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तरफ से भी आया और एमपी के तरफ से भी आया कि सीआईबीएस के सर्टिफिकेट का जो मसला है वो सॉल्व होने वाला है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। वो बोल के उन्होंने ट्वीट करके 2 महीने ज़्यादा हो चुका, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये रियलिटी में बच्चों को अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अभी तक वहाँ से ये पूरा हुआ ही नहीं है, ये बोलना चाहूँगा मैं।